बिल्कुल ऐसे जैसे मोदी जी के स्टेटमेंट बनावटी हैं। जी। एक आखिरी टिप्पणी ले लेता हूँ मीनू जैन जी से। मोदी जी कहते हैं, एक तो ईडी तो पहले कहती कि हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बना रहे हैं केस के अंदर, तो पार्टी को ही, जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, कि पार्टी को ही हम अलग कर देंगे, अब वो बैन कर देंगे पूरा। वो मोदी का दुःस्वप्न है एक्चुअली देखा जाए तो। इंडिया में आज तक पार्टी कभी इस ढंग से बैन हुई नहीं है किसी व्यक्ति के अपराध के कारण। दूसरी बात, मोदी जी ने औरंगाबाद में कहा कि नंदुरबार में, महाराष्ट्र में, कि जिंदा तो क्या मेरे मरने के बाद भी मुझे नहीं गाड़ पाओगे। ये किस किस्म के एक वाहियात किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। ये इमोशनली अब ये कहना चाहते हैं कि ये मेरी कब्र खोद देंगे, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे। लेकिन जनता इससे अब उद्वेलित होने वाली नहीं है। जनता बिल्कुल शांत है, हिंदू भी शांत है, मुसलमान भी शांत है। इन्होंने जनसंख्या का मुद्दा भी कर उठा दिया। देखो मुसलमान 43% बढ़ गए, हिंदू इतने कम हो गए। लेकिन उसका भी वो तो सबको पता है कि जो हमारी जनसंख्या जो हुई है पिछले कई दशकों के अंदर, सबको पता है किसका बढ़ा है, किसका कम हुआ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सबको पता है 14% मुस्लिम हैं। लेकिन उसको मैग्नीफाई करके दिखाना कि ये भारत के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए थ्रेट है, इस ढंग से प्रेज़ेंट किया जाना एक किस्म से कहा जाए तो शायद एक पैनिक है, मन का पैनिक है, गोदी मीडिया का और मोदी का है, वो पैनिक में आ चुके हैं। एक मानसिक संतुलन खोने वाली बात है कि अब करूँ क्या? मैं कैसे जी सकता हूँ? अब कोई काम नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? कुछ एक एक चैनल ने तो एक शायद एक थंबनेल ही बनाया कि आपको क्या अपने कपड़े फाड़ेंगे क्या? ये शब्द उसपे यूज़ किया गया। मुझे मालूम नहीं कौन से चैनल पे था कि क्या वो अपने मोदी जी अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे? तो यहाँ तक बात हो रही है। आखिरी टिप्पणी आपसे मिल जाएगी। जी, दिनेश जी, मेरा मेरा तो एक बल्कि सवाल पैदा हो रहा है मेरे, और आप भी शायद समझे, शायद इसका जवाब कुछ आप दे पाएँ कि पीएमएलए के तहत हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ठीक है? तो और उसमें आपको ज़मानत का को तो कोई सवाल ही नहीं है, जब तक आप गिल्टी ना इनोसेंट ना प्रूव हो जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑन इट्स ओन इसमें अमेंडमेंट कर दिया है एक्ट में, पीएमएलए का जो एक्ट है? जो केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, ये तो इट शुड बी टेकन एज एन अमेंडमेंट इन पीएमएलए एक्ट और पीएमएलए, मेरे हिसाब से तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट मीनू जी एक एपेक्स कोर्ट है। जी एपेक्स कोर्ट के पास इस बात का अधिकार है कि वो कानून का इंटरप्रिटेशन कर सके, और किसी कोर्ट के पास नहीं है। कानून को रद्द भी कर सके, ये भी अधिकार उसके पास है, ताकि पार्लियामेंट जो है ना वो आवारा ना हो जाए और हाथ खड़े करके कोई भी कानून पास कर सके। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट आपके सभी अधिकारों का, राइट टू लाइफ जिसे कहते हैं, उसका संरक्षक है वो। वो देखता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम किसी कानून को लागू करने में आपके जीने के अधिकार को ही आपसे छीन लें। अगर कोई ऐसा कानून आ जाता है, कुछ उसकी दफा आ जाती है जो आपके जीने के अधिकार को छीन ले, तो फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन ले सकता है। ये इंटरप्रिटेशन की सुविधा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है और किसी को नहीं। हालांकि कहने को हाई कोर्ट के पास भी है, वो भी ले सकता है, लेकिन वहां चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खास तौर से भारत की संवैधानिक आत्मा की रक्षा करने का ठेका दिया गया है कि आप कोई भी हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करता है या किसी एक एक्ट या किसी कानून का दुरुपयोग करता है, तो उसके दुरुपयोग को कैसे प्लग किया जा सकता है। और साथ में ये भी देखो कि कानून हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा मानवीय भावनाएं हैं, हमारा समाज है, हमारा जो क्या कहते हैं संवेदनशीलताएं हैं। तो दुनिया में हर चीज संविधान से नहीं चलती, कानून से नहीं चलती, जिसको नॉर्म्स कहा जाता है। एक होता है मोरेज। कानून नहीं कहता कि मुझे अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करनी है। कानून ये नहीं कहता मुझसे कि मुझे इस चैनल में बैठ के मीनू जैन जी के साथ में रिस्पेक्टफुली टॉक करना चाहिए। वो मुझसे नहीं कहता कि मुझे कैसे बात करनी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट, जो एपेक्स कोर्ट कहते हैं, वो उस बात को लागू करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कानून है, वो आपके राइट टू लाइफ का अधिकार ही छीन ले। तो वहाँ पर इंटरप्रिटेशन के सारे जो अधिकार क्षेत्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो जो लिखा हुआ कानून है बिल्कुल डिट्टो उसके अनुसार चले, और बदलते हुए हालात में, बदलते हुए वक्त के अंदर बदलती हुई इंटरप्रिटेशंस होती हैं। हर चीज के मायने, वक्त बदलता है तो बदल जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा होगा कि 2050 में इसका मीनिंग क्या निकाला जाएगा, 2075 में इसका मीनिंग क्या निकाला जाएगा। यस ये चीजें हैं जी मेनू जाए। जी जी, इसमें एक सवाल और उठता है कि ये जो पीएमएलए जो है, ये इतना ड्रैकोनियन तो सुप्रीम कोर्ट की कंसेंट से ही बना है ना?
क्योंकि इसके अगेंस्ट अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है, मेरे हिसाब से तो वो रिट्रैक्ट कर पीछे हटा है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ऐसी संभावना भी हो सकती है कि इसकी जो ये ड्रैकोनियननेस है इस कानून की, इसमें और इसको सुधारा जाएगा? कानून जो सुप्रीम कोर्ट है अपने जजमेंट्स के जरिए इसमें और कुछ नए सुधार ला सकता है, जो कि मिस्टेक पहले हुई है, जिसको मिस्टेक माना जा रहा है जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के। तो क्या ये मतलब एक तरीके से पीछे हटा है और सुधार की तरफ वो सोच रहे हैं कि हाँ ये गलती हुई है, इतना इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल, ये बर्डन ऑफ प्रूफ है जो कस्टम्स एक्ट में था सेक्शन 123, उसको यहाँ पर लाया गया। वहाँ तो खत्म कर दिया गया, ये कहा गया कि ये मानवीयता के विरुद्ध है। तो फिर यहाँ पर जी, कैसे वैलिड हो गया अगर वहाँ मानवीयता के बिल्कुल। विरुद्ध था? तो ये अंडर कंसिडरेशन है, याचिकाएँ हैं इसको करने की सारी की सारी। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो इंटरप्रिटेशंस है, उससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता, इवन पार्लियामेंट भी उसको इम्पोज़ नहीं कर सकती। ये पार्लियामेंट के ऊपर एक चेक है और ये इस बात का भी चेक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कानून आपसे आपकी ज़िंदगी छीन कर ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है 10 साल बाद इसका जजमेंट आए तो 10 साल तक केजरीवाल साहब अंदर रहेंगे या हेमंत सोरेन अंदर रहेंगे। तो आप इतने अधिकार किसी के छीन लोगे, तो फिर इसका मतलब आपके पास तो माफ़ी माँगने का वक़्त भी नहीं बचेगा बाद में। ये चीज़ें हैं, जी तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट को जी चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही चिंता थी पब्लिक की। और रही बात मोदी जी की, जो अभी आपने दूसरा सवाल किया था कि कब्र के बारे में, कि मुझे तो तुम दफन नहीं कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो। मेरा ये कहना है कि किसी ने कुछ भी कहा है, प्रधानमंत्री को उस चीज का जवाब इतना मतलब कि एक-एक रत्ती 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 का बदला, और रत्ती को हर एक मतलब माशा रत्ती पे जवाब देंगे आप, ये आपके पद को शोभा नहीं देता है। आप एक तो पहले ही आप इतना रिसोर्सेज का, जनता के टैक्स के पैसे से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतना चुनाव प्रचार किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया कभी भी, क्योंकि चुनावी रैलियों में जाते हैं, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ होता है, सुरक्षा के तंत्र लगे हुए होते हैं, कितना सिक्योरिटी के कितने कवर्स होते हैं, 4-5 कितने कवर्स होते हैं, जो मोदी जी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है जी, भाजपा पार्टी का चुनावी प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। और कब पहले हमने कभी नहीं सुना कि चलिए लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होते ही प्रधानमंत्री कार्यालय बंद हो जाता है, और आजकल तो बिल्कुल ही बंद है। मुझे लगता है साथ ही चलता होगा प्रधानमंत्री कार्यालय। तो आप अंदाज लगाइए कि इतने सारे खर्चों के साथ मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या रहे हैं, वहाँ बच्चों की तरह लड़ रहे हैं सामने वाले से। मतलब यहाँ एक पर मैं एक एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, शब्द क्या यूज़ किए हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के नेता हैं। ईडी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया अभी तक। हाँ, उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है और केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह समाज के लिए खतरा नहीं है। समाज के लिए वो खतरा नहीं है। दूसरा, उनकी गिरफ्तारी की वैधता अभी इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है, यानी कि ये गिरफ्तारी ही इल्लीगल है, ये यस, याचिका ऑलरेडी हमारे सामने है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समग्र और उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना न्याय संगत है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने यूज किए, जो मैं कह रहा था ना, जो मानवीय एंगल आता है कि वो कोई आदतन अपराधी नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं जिनको दोषी ठहराया जा चुका है, वो कल्प्रिट नहीं है, वो कन्विक्ट नहीं है, वो आरोपी एक्यूज है सिर्फ। तो एक्यूज के लिए कानून अलग होते हैं। जी, मैंने जान अपनी बात संपन्न कीजिए, फिर जी, प्रोग्राम भी जी। समाप्त करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यही केस हेमंत सोरेन का भी तो यही केस है, उसमें जो भी कुछ उनकी लैंड डील का जो झगड़ा है, उसमें हेमंत सोरेन का कहीं नाम नहीं है, कहीं उसके साइन नहीं है, कोई उसके अकाउंट में ना लिया गया है, ना पैसा ना दिया गया है। वो भी सेम ही उसका भी यही किस्सा है। तो ये वहाँ पे भी हेमंत सोरेन के साथ भी न्याय होना चाहिए, और प्रोबेबली उनके वकीलों ने भी डाला होगा, इसके बारे में डालेंगे ज़रूर पिटीशन, तो उनको भी मिलनी चाहिए 13 तारीख को, वहाँ पे भी उनके यहाँ भी है चुनाव। लेकिन एक तो निकल जाएगा फेज, लेकिन बाद के 2 फेजेस के लिए वो अपने उसमें चुनाव कर सकते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ गुड सेंस प्रिवेल किया, तो ये एक अच्छी बात है कि, और रियलाइज किया, मेरे हिसाब से तो ये एक संशोधन कर दिया है उन्होंने जाने अनजाने में इस पीएमएलए में, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा मेरा मानना ऐसा है दिनेश जी कि आर्थिक जो अपराध होते हैं, उसके लिए इतना मतलब आपके अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, आपने केवल इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के लिए आप इस तरीके से महीनों जेल में सड़ाएंगे, मैं तो नहीं मानती हूँ ये जरूरी है। आपको जरूरी था आप नजरबंद कर लेते घर में, वहां भी कर सकते थे इन्वेस्टिगेशन। तो और उसके बाद कितना बवाल हुआ सब आप देख लीजिए। अब केजरीवाल तो एक एक उसका बदला लेंगे यहाँ बैठ के, इंसुलिन का और उसका सबका
बदला लेंगे। आप ये देखिएगा मोदी जी को जवाब देना भारी हो जाएगा। दिनेश जी, मोदी जी का ये दुर्भाग्य है कि केजरीवाल एक ऐसे समय पे जेल से छूट रहे हैं जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड, रेवन्ना का कांड, वैक्सीन का कांड और लेटेस्ट मोदी जी ने जो ये अडानी अंबानी के ऊपर जो टेम्पू भर के बोरे भेजने की बातें कही हैं, तो इतने सारी मोदी जी के ऊपर तो इतने पंच मारेंगे केजरीवाल की, पूछिए मत। मोदी जी का दुर्भाग्य है कि गलत टाइम पे बेल मिल रही है। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और वैसे भी ईडी ने पहले 100 करोड़ की धांधली का आरोप लगाया था, वो बढ़ाकर पिछली बार उन्होंने 1100 करोड़ कर दिया था। तो पता अच्छा। नहीं मनगढ़ंत है उनका, तो कोर्ट में जाके कुछ भी कहते हैं। तो कोर्ट ने पूछा भी 1100 हाँ। करोड़ कैसे हो गए? तो 100 करोड़ का केस था सारा, तो 100 जी। करोड़ से 1100 करोड़ कैसे हो गए? तो फिर ईडी अपना बगले झाँकनी शुरू हो गई कोर्ट के अंदर कि कहता है कुछ प्रूफ तो 1100 करोड़ कहाँ से, कौन से 1100 करोड़ हैं ये अल्टीमेटली, कहाँ है 1100 करोड़? ज़रा ला के बताइए। तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। आज हमारे कई मेहमान शायद कहीं व्यस्त हो गए हैं, तो नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी के भी हिस्से हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं, सर झुका के स्वीकार करते हैं। और मीनू जान जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आपकी आए, जी, पूरा आपकी चैट बॉक्स में दाऊदी बोहरा मुस्लिम्स पे चर्चा चल रही है। जी, मैंने उसको देखा है, जी, तो हमारे जी। दर्शक कई ये बार फिर आपस कभी में चर्चाएँ करते रहते नहीं, हैं बड़ी कि अच्छी बात है। देखिए इसका मतलब अवेकन्ड आपके दर्शक हैं, जानते जी, हैं जी, चीज़ों को बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत-बहुत जिज्ञासु भी है। आभार। जी, जी जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।